स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइट तो आपको पता ही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में आप लोग देखिए स्पेलिंग क्या है, REFLEC। ठीक है, और यहाँ पे FRAC, ये फ्लैक है और ये फ्रैक है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंस में होता है। ठीक है, मिरर में मतलब समझिए, अगर ये कोई एक प्लेन मिरर है और पीछे तरफ इसका पेंटेड है। ठीक है, और कोई भी सोर्स से हम लोग यहाँ पे लाइट को गिरा रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस में पीछे तो पेंटेड है, तो इस सरफेस में टकराने के बाद इसके साइड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंसिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर कोई गेंद हो, उसको हम लोग ग्राउंड पे अगर पटकते हैं, ठीक है, अगर ये पटकते हैं तो ये यहाँ पे टकराने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में जंप कर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बॉल। ठीक है, तो उसी तरह ये जो रे ऑफ लाइट गया, इसके सरफेस में यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद वापस इधर चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे सपोज करिए अगर ये एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और हम लोग यहाँ से रे ऑफ लाइट सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में एक आपका ये स्फेयर है, ठीक है, और इसका जो पीछे का पार्ट है वो पेंटेड है। ठीक है, ये पेंटेड है आपका पूरा। अब हम लोग क्या करें, इस पार्ट को यहाँ से ऐसे काट देंगे। ये पार्ट को अगर आप काटिएगा तो आपका बनेगा कुछ इस तरह से। अगेन हम इसको बना लेते हैं, ये सर्कल बना लिए और इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे आया। ठीक है, इस सर्कल का ये वाला सेंटर हुआ और यहाँ से यहाँ का बीच को ये वाला पॉइंट हो गया जिसको F है। क्यों F बताएंगे वो बताते हैं आपको। ठीक है, ये पॉइंट जो है P है। ठीक है, और ये जो लाइन है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा लाइन है जो इसको, यानी कि अब हम इसको मिटा देते हैं तब आप समझ जाइएगा। ये रहा, ये इतना सा और ये अगेन इतना सा। ठीक है, तो अपना जो ये पार्ट था, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसका अगर जो सेंटर ये बनेगा, ये जो इमेजिनरी सर्कल समझ लीजिए आप, इसका जो सेंटर बनेगा इसको बोलते हैं C। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि ये है एक्चुअली रेडियस, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है ना वो होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ x सेंटीमीटर और यहाँ से भी यहाँ का लेंथ x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना, तो F जो पॉइंट होता है वो बीचों बीच होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर x तो यहाँ से भी यहाँ x, और F को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, ये मिरर जो है वो है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसे जाने, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होगा, रे ऑफ लाइट जो आएगा वो आया यहाँ पे,
टकराया और इधर ही इमेजेस सारे बनते हैं, यानी जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना वो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ऐसा मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ये। ठीक है, इसमें इसका पेंटेड पार्ट अंदर की तरफ होता है, तो इसका अगर सेंटर बनाएंगे तो वो कहीं यहाँ पे बनेगा, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा इधर ही होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, और इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ये चम्मच है अपना, घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, चम्मच कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग इमेजिनरी अगर एक सर्कल बनाया जाए तो इसका सेंटर यहाँ पे पड़ेगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर है, इधर है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये एज ए यूज्ड होगा कनकेव की तरह। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये इसका सेंटर की तरह उधर है, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है, तो ये जो यूज़ होगा वो होगा कन्वेक्स की तरह। ठीक है, कॉनकेव में आपका टोटल 6 इमेजेस आपके बनते हैं, और कॉन्वेक्स में आपका टोटल 1 या कहीं कहीं 2 इमेजेस दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको 6 और ये जो भी है ये आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इमेज कैसा बनता है उसके कुछ रूल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस। ठीक है, रूल्स, तो पहला रूल है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये हो गया F और यहाँ पर मान लीजिए C है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे रखे हैं और जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, तो और रे ऑफ लाइट जो जा रहा है वो पैरेलल जा रहा है। ठीक है, देन इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से, ऐसे। तो आपका डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये जाने के लिए और ये इधर जाने के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 अगर सिंपल बात में कहे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगा। दूसरा रूल अगेन कहता है कि अगर इसका उल्टा, ये F है और ये C है, जो भी रे ऑफ लाइट अगर वो F से जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ये F से जा रहा है, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा, इफ द इंसिडेंट रे passes through focus, then after reflection it will become parallel to principal axis।
ठीक है, समझने के लिए कि जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि जो भी रे ऑफ लाइट आपका, ये हो गया F और ये हो गया C, तो जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट से जाएगा, C से जाएगा, ऐसे गया, तो वो टकराने के बाद वापस ही ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, इफ इट पासेस थ्रू C, then it will retrace back in the same direction after reflection। ठीक है, ये होगा, यानी रे ऑफ लाइट अगर C से पास होगा तो मिरर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा अब ये पढ़ते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा है। ठीक है, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका पहला एक थ्योरम है। ठीक है, अब ये देखिए आपका जो बना हुआ था वो कुछ ऐसा था ना, ठीक है, ऐसा था, और इसको हम लोगों ने फिर ऐसे मिटा दिया था। ठीक है, तो आपका जो है ये सेंटर था और यहाँ पर F था। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन यहाँ से यहाँ गया, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना, और ये सिंस रेडियस है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब तो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, या मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी सरफेस में अगर हम लोग परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे यहाँ पे गिराते हैं तो इंसिडेंट रे और यहीं पे गिर जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना, 0। ठीक है, तो एंगल I और एंगल R बराबर होता है, तो एंगल R भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यही है आपका इंसिडेंट रे, यही है आपका नॉर्मल, और यही है आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे अगर ये हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये सिंस ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसी के वजह से जो भी आपका रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया वो वापस उसी दिशा में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी वाला का केस के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, क्या होता है कि आपका अगेन अगर ये आपका मिरर है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, और कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एंगल से बनाते हुए किसी पॉइंट पे गिरता है, सपोज करो ये गिरा तो इसका नॉर्मल यही बनेगा, तो ये वाला एंगल हो गया मान लो 30 डिग्री, तो आपको ये इसी तरह ऑब्लिकली ये 30 डिग्री बना के चला जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गिरता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एंगल बना हुआ समझ के चलिए, तो ये भी ऐसे चला जाएगा। ठीक है, उतना ही एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो ये बेसिकली 4 रूल्स है और इसी का हम लोग इमेज बनाने में यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग 3 इमेज बनाएंगे। ठीक है, कैसे कैसा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, आपका अगेन हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका मिरर, ठीक है, और ये हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका होता था C, यहाँ पर होता था F, और ये वाला होता था पोल। ये पूरा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा होता था। ठीक है, मगर हम लोग इमेज को बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉपी में हम लोग ये जो बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये इमेजिनरी सर्कल जो बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर
यहाँ पर ये एक्चुअली हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग ले लेंगे C और बीच में ले लेंगे F, ताकि जो इमेज बनेगा वो मेरा बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो कॉपी में वैसे लेंगे, वैसे लेना नहीं लेना है आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इमेज बनाना हम लोग शुरू करते हैं। कनकेव मिरर, ठीक है, इसमें टोटल आपके 6 इमेजेस बनते हैं। ठीक है, यानी 6 अलग अलग जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और 6 अलग अलग जगह पे उसका इमेज हमको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर, इसको हम लोग ले लेंगे F और इसको लेंगे C। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये है आपका C, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ये P है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा C और F के बीच पे, चौथा F पे, पांचवा P और F के बीच में, और छठा जो आएगा वो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि सपोज करिए हम यहाँ पे खड़ा हैं और मैक्सिमम हम यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पॉइंट होगा जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वो पॉइंट जिस हमारे रीच के पहुंच में ही नहीं है, वो हमारा रीच में ही नहीं है। ठीक है, तो जिस पॉइंट तक हम देख सकते हैं उसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इन्फिनिटी है, जिसको हम लोग बिल्कुल देख नहीं सकते। पता नहीं वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो छठा जो होगा वो हमारा इन्फिनिटी के लिए होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखे हैं, बियॉन्ड C। ठीक है, दूसरा कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट C। तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन C एंड F। ठीक है, शॉर्ट में इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, चौथा हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, एट F। ठीक है, पांचवा बिटवीन F एंड P। छठा एट इन्फिनिटी। तो ये 6 केसेस हैं, पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, एक बार C पर रखें, एक बार C और F के बीच में रखें, एक बार F पर रखें, एक बार F और P के बीच में रखें, और एक बार इन्फिनिटी में रखें, और देखें कि इमेज हमको कैसा कैसा मिलता है। तो फर्स्ट में हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ ये 3 करेंगे, बियॉन्ड C, एट C और बिटवीन C एंड F। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लोग आता है, ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 इमेज हम लोग आज का है जो करते हैं। इमेज है वो बनाएंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C। C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा इमेज बनेगा। ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे F। ठीक है, और ये वाला आपका C। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ आपका ये हो गया, ये मिटा दिए, और यहाँ भी हम लोग मिटा दिए। ठीक है, इसको पीछे पेंट भी कर देते हैं, ये हो गया पेंट। ठीक, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस M, और ये वाला M', ये सरफेस, और ये हो गया आपका C। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं C के पीछे, ये रहा, रख दिए। तो ये रे ऑफ लाइट गया पहला। ठीक है, इंसिडेंट हुआ ये कहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस पॉइंट में। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 कहता था कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है,
ये वाला लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से जाएगा, वो फोकस से पार हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, दूसरा कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और जाके यहाँ पे टकरा गया। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गया और जाने के बाद ये ऐसे गया और सिंस ये रे ऑफ लाइट जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो मिरर के सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन हुआ है तो यहाँ पे भी ये इमेज बन गया। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो सिंस ये अगर इसका पैर है और ये अगर हेड है तो यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे लिखेंगे बी डैश। ठीक है, तो ये लाइन जो गया और ये लाइन जो गया, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे हम लोग इसको मिला देंगे तो यही यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इसका इमेज जो बना है वो सी और एफ के बीच में बना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, द इमेज फॉर्म्ड इज। ठीक है, पहला क्या है, कहाँ पर बना है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, दूसरा कैसा साइज है, अब देखिए इसका अगर आप लोग लेंथ देखिएगा और इसका लेंथ देखिएगा तो ये वाला छोटा है। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट, साइज कैसा बना है। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा हो गया कि यहाँ पर अब देखिए ये एरो ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे एरो कैसा बना है, ऐसा। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे सीधा है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपका उल्टा बना है ऐसा। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड बना है। ठीक है, तो आपका कोई भी इमेज बनाने के लिए आए, ठीक है, ड्रॉ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी और बिटवीन सी एंड एफ, कुछ भी आए तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। पहला कि इमेज कहाँ पर बना है, दूसरा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्टिव में कैसा है, और इमेज रियल इन्वर्टेड बना है या वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 2 मार्क्स मिलेगा और इसमें फिर 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो, ये पॉइंट्स आप नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स काट सकता है टीचर। ठीक है, तो चलिए दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो इसका रफ हम लोग बना लेते हैं, देखिए कैसे बनता है ये रहा, यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी। ठीक है, तो पहला रे ऑफ लाइट कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, सी पर रखे हैं, तो पहला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल गया है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, और रूल नंबर 3 क्या हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, 3 क्या था कि जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पहले कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से क्या बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिरर बना लेते हैं, ये लीजिए आपका मिरर बन गया। ठीक है, और ये आपका लाइन बना देते हैं, यहाँ पे ये आपका लाइन आ गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं इतना, ये रहा मिटा दिए। ठीक है, पीछे पेंट भी कर देते हैं इसको प्रॉपर, ये पेंट कर दिए। ठीक है, ये आपका एफ है पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना लेंथ ऊपर लेंगे इतना, ठीक है, उतना ही यहाँ पर हम लोग नीचे भी लेंगे, ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ऐप से पार कर देंगे और इसको इधर ऐप से पार कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे ये रूल फॉलो हुआ, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ टकराया, तो ये रे ऑफ लाइट जो है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। ठीक है, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट फोकस से जा रहा है, रूल नंबर 3 फोकस से जाएगा, तो कहाँ से वो क्या हो जाएगा फिर,
तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग एरो डाल दें ऐसे और यहाँ पे भी डाल दें, और अगर ये ए है जो कि पैर है और ये बी है, ठीक है, तो यहीं पे पैर है इसका, तो ए डैश और ये वाला बी डैश, ठीक है। वहाँ पे बना है एट सी पे, तो द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला क्या है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। साइज कैसा है, जितना लेंथ ये वाला है उतना ही लेंथ ये वाला भी है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा है कैसा बना है, यहाँ पे देखिए एरो ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, तो उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। पहला क्या है, पहला क्या हम लोग बोलते थे, कहाँ पे बना है इमेज, सी के पीछे, इधर बना है ना पीछे, तो इसको लिखेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। दूसरा कैसा बना है इमेज, देखिए यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे बड़ा सा है, ठीक है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तीसरा पॉइंट कैसा है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड बना है, और इन्वर्टेड के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो एक हो गया सी के पीछे बना है, दूसरा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे काफ़ी बड़ा बना है, और तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड बना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 इमेज बना लिया। अब 3 इमेज जो बचा है वो कौन सा बचा है, चौथा हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एफ पे रखेंगे, फिर एक पोल पी और एफ के बीच में रखेंगे और एक इन्फिनिटी में रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये 3 इमेज और साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन में हम लोग सीखेंगे कि यू भी एफ H1 और H2 जो है उसका साइन कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक फुल वीडियो उसमें हम लोग बनाएंगे जिसमें कनकेव का 2 केस है, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल रिलेट अलग अलग बताएंगे, और कॉन्वेक्स का अलग बताएंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग उसका 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर
आगे हम लोग वैसे बढ़ते जाएंगे, इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।